जनाब की क्लास में खुश आमदीद। आज हमारी जो सबक है वो सबक नंबर 2 और मश्क नंबर 2 है। कल हमने सबक नंबर 2 और सबक नंबर 2 की मश्क नंबर 1 सीखी थी। आज हम यानी कि मश्क नंबर 2 में इन अल्फाज को, इन अशकाल को बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक किसी अशकाल के साथ, किसी भी लाइन के साथ हम उर्दू जब लिख रहे होते हैं तो उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे ये वाला हर्फ है, ये वाली अशकाल है, अब इसकी कोई आवाज़ भी नहीं है जब तक हम इसके साथ नुक्ते नहीं लगाएंगे। तो यानी कि नुक्ते लगाकर इन अशकाल की आवाज़ आप लोगों ने खुद बनानी है कि ये कैसे होगा। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे इनकी बनावट सिखाऊंगा कि इनको कैसे बनाया जाता है। आज की हमारी मश्क नंबर 2 की जो पहला हर्फ है, पहली अशकाल है, वो है बे प्लस तोए का ख़ानदान। इन दो ख़ानदान को जब हम आपस में मिलाकर देखते हैं तो फिर हमारे पास ये अशकाल कैसी बनती है। हम सबसे पहले ये बनाएंगे, उसके बाद हम सरसार बनाएंगे और फिर अलिफ को हम बनाएंगे ऐसे बे तोए बद, बे तोए पद, ते तोए तद, या जोए आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप फिर देखिए, पहले आपने बे बनाना है, ये हमेशा लाइन से इस तरह थोड़ा सा ऊपर होगा, बिल्कुल लाइन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। जब हम सरसार बनाएंगे, अब सरसार लाइन के साथ जुड़ जाएगा यूं ऐसे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, ये लाइन नंबर 2 से मैंने इसको शुरू किया। अभी देखिए मैंने इसको लाइन से ऊपर रखा हुआ है और इसको मैंने यूं ऐसे बनाया और अलिफ को मैंने लाइन नंबर 2 से ऊपर से स्टार्ट किया। तो ये मेरा बे तोए बन गया। और अगर हम इसको उर्दू वाली कॉपी पे लिखते हैं तो फिर आप देखें ये पूरे का पूरा हर्फ, ये पूरी अशकाल लाइन से ऊपर रहेगी, लाइन के साथ जुड़ेगी नहीं। सेकंड नंबर पे जी बे के ख़ानदान के साथ जब हम ऐन को बनाते हैं, ऐन का ख़ानदान चाहे ऐन हो या गैन हो, कुछ भी हो, यानी कि ख़ानदान में मुख्तलिफ हर्फ इस्तेमाल होते हैं। अब हम यहाँ पे बना रहे होते हैं हर्फ को। पहला हर्फ हमारा है बे। ये देखिए मैंने बे को इस पहले स्टेप पे मैंने बनाया। दूसरे स्टेप पे मैं ये बनाता हूँ जैसे उर्दू का 7, अरेबिक का 7 हम बनाते हैं ना, ऐसे हम, यानी कि पहले हमने ये बनाया, फिर हमने उर्दू का 7 बनाया और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको यहाँ से इस तरह हम ये बनाते हैं ऐन। ये बे ऐन, हमजा ऐन, हमारा नून ऐन, ये हमारे आवाज़ ये देगा, यानी कि बे के साथ जो भी हम नुक्ते लगाएंगे वो इस तरह होगा। अब जब हम एक ही कलर से लिख रहे होते हैं पेन के साथ अल्फाज में, जब इसको इस्तेमाल करते हैं, अब ये याद रखें, पहले आपने ये बनाना है, फिर आपने ये बनाना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे बनाना है। अब बाद लोग क्या करते हैं, लिखने वाले उसको ऐसे बना देते हैं, ये अंदाज गलत है। या बाद लोग जो हैं वो इसको पहले वो ऐन को ऐसे बनाते हैं, फिर यूं ऐसे बना देते हैं, ये अंदाज भी गलत है। जब भी आप इसको लिखें, इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले बे को बनाना है, ठीक है, फिर बे ऐन का उर्दू वाला 7 बनाना है, 7 जो होता है, और फिर उसके बाद आपने दायरा जीम वाला बनाना है, जैसे जीम का हम दायरा बनाते हैं, यहाँ पे भी हम इसको ऐसे बनाते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे
लाइन नंबर 1 से थोड़ा सा नीचे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, या लाइन नंबर 1 के साथ बिल्कुल जोड़ के भी लिख सकता हूँ। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस अंदाज से लिख लेंगे। बे ऐन को हम 4 लाइनें जब लिखते हैं वो फिर इस तरह होता है। अब एक लाइन वाली उर्दू की कॉपी पे जब हम इसको लिखेंगे तो अब ये देखें, अब ये ऐन जो है हम इसको लाइन के साथ जोड़ के रख देंगे ताकि ये हमारा लफ्ज़ लाइन के साथ जुड़ा हुआ नजर आना चाहिए। तीसरी नंबर पे जी हमारा जो है वो हर्फ है बे के साथ हम काफ फे का इस्तेमाल करते हैं, फे के हर्फ को इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में फे बनाने का जो तरीका बताया था, मैंने ये बताया था आपने फे को पहले ऐसे बनाना है, फिर यूं करना है, फिर आगे बे बनाना है। ये फे बनाने का मैंने तरीका बताया था। लेकिन जब हम बे और फे के खानदान को आपस में मिला रहे होते हैं, यहाँ पे रुका नहीं जाता। अब मैंने बे को यहाँ से शुरू किया और ये मैं फे को एक ही हरकत पे ये मैं बना रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे इसमें रुका नहीं जाता। बे फे को जब हम बना रहे होते हैं फिर इसमें रुकना नहीं होता। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, देखिए अब मैंने बे, अब मैं रुका नहीं हूँ और मैं इसको यहाँ पे, अगर आपने वो इनफरादी हर्फ वाला फे अगर आपने मुफरद आपने बनाया और प्रैक्टिस अच्छी की है तो यहाँ पे भी आपका जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपका फे अच्छा और खूबसूरत बनेगा। अब यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बे की यानी कि साउंड्स कुछ भी हो सकती हैं, वो हम मुख्तलिफ अंदाज से बना सकते हैं। अगर हम आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे ये आज हमारी यानी इसकी इश्काल थी। अब हम बे काफ यानी कि नुक्तों वाला मोटा काफ जिसको हम कलम काफ भी कहते हैं, कलम काफ भी कहा जाता है। इस हर्फ को जब हम बे के खानदान के साथ मिलाकर लिखते हैं, अब इसको ऐसे ही जैसे आपने इनफरादी फे सीखा था, काफ बनाना सीखा था, अब पहले आपने यानी कि ये बनाना है, ये देखो ठीक है। अब वहां से आपने ये बनाना है, ये बे का। अब यहाँ पे पहले इसका ये बनाया जाएगा। अगर हम इसको एक यानी कि बे फे की तरह अगर हम बनाएंगे तो हमारा ये लफ्ज़ इस तरह से नहीं बनेगा। अब यानी कि कायदा क्या है, पहले आपने ये बनाना है, फिर आपने ये बनाना है, ये ऐसे, और फिर आपने इसको बे का आपने इसको इस तरह बनाना है। अब आप यहाँ पे देखें बे, बे का हमजा का ये इस तरह के। अब यहाँ पे हम अब जब हम बे काफ को उर्दू वाली कॉपी पे लिखेंगे तो अब हमारा ये लफ्ज़ लाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये लाइन से ना तो नीचे आएगा ना लाइन से ऊपर जाएगा। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। इसको एक दफ़ा फिर देखनी, देखें मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बे, अब मैं यहाँ पे आया और अब मैं ऊपर से नीचे इसको इस अंदाज से बना रहा हूँ ये बे काफ, क्योंकि काफ हरूफ तहजी का अकेला हर्फ होता है, इसलिए मैं ये नुक्ते यहाँ पे लगा दिया करता हूँ। अब हमारा ये अगला हर्फ है बे काफ, क्या जिसको हम यानी कि
हल्की आवाज में पढ़ते हैं बेकाफ। जब हम ये दो इश्काल, ये दो ख़ानदान आपस में मिलाते हैं तो फिर हमारे पास इसकी इश्काल इस तरह होती है। जैसे हमने कल बे अलीफ बा लिखना सीखा था और ये लाइन के साथ जुड़ा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों बे भी और काफ का ये हिस्सा भी, दामन जो का काफ होता है, ये लाइन के साथ जुड़ा होता है। अगर हम इसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर ये हमारा लफ्ज़ थोड़ा सा खूबसूरत और अच्छा नहीं लगेगा। इसको देखने बनाने का तरीका कैसे, आपने वही जैसे कल आपने सीखा था बे अलीफ बा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी यहाँ से क्या बनाना है, बे बनाना है। अब ये बे काफ बा और मरकज हम इसके आखिर में, हमेशा जब भी मरकज बनाया जाता है वो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, जैसे हम लिखते हैं के लिए। अब के लिए मैंने लिखा, अब देखिए मरकज मेरा सबसे आखिर में है और यही इसका फासला रखा जाता है पिछले अल्फाज से। ये मैं इंशाअल्लाह अल्फाज के उसमें मैं सिखाऊंगा। फिर देख लें एक दफ़ा बे अलीफ बा क्या जी। अब जब हम इसको एक लाइन में, 4 लाइन में लिखेंगे तो फिर ये इस अंदाज से लिखा, ये देखें बे अलीफ बा। अब बे काफ, जैसे हम बुक लिखते हैं, तक लिखते हैं, नक लिखते हैं, ऐसे अल्फाज में ये इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जब हम एक लाइन वाली कॉपी पे, उर्दू की कॉपी पे हम काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप देखिए मैंने मरकज यहाँ से बाहर निकल गया है, ठीक है। और ये मरकज बाहर जाएगा अगर, क्योंकि उसका काफ़ी, लेकिन जब हम उर्दू की कॉपी पे काम कर रहे हैं फिर यानी कि ऊपर वाली लाइन के साथ आपका इसका मरकज टच नहीं होगा। जैसे कि अभी ये देखिए मैंने ये बे बनाया, बे का पास। अब लाइन के साथ मैंने इसको लाइन से नीचे रखना है, लाइन के साथ जोड़ के नहीं रखना। लेकिन जब हम 4 लाइन की कॉपीज में लिख रहे हैं तो फिर ये लाइन से थोड़ा सा बाहर जा सकता है, कोई इसमें कैद नहीं। नेक्स्ट ही हमारा लफ्ज़ है बेलाम, यानी कि जब भी हम बे और लाम के ख़ानदान को हम बनाते हैं, आपस में मिलाकर लिखते हैं, फिर हमारे पास इसकी शेप जो होती है वो इस तरह होती है। जैसे हमने बे अलीफ बा लिखा, ठीक है, और नीचे इसके हम नून बना देते हैं इस तरह, ये बेलाम बल, ये यानी कि इस अंदाज से इसकी इश्काल बनाई जाती है। अगर अब जब हम एक ही कलर से, एक ही पेंसिल से लिख रहे होते हैं तो फिर अब बे अलीफ बा हमने लिखा, अब ऊपर से नीचे आए, पेंसिल रोकी नहीं है मैंने और इसको मैं यूं ऐसे मुकम्मल कर रहा हूँ, बेलाम बल। अब ये देखें बे अलीफ बा, अब मैं रुका नहीं, नीचे आया और मैंने इसको लाम बनाया, बे लाम बल, ते लाम तल, नून लाम नल, ते लाम तल, से लाम सल, ये लाम यल। अब यहाँ पे आप देखें मैंने इसको लाइन नंबर 1 पे, अब मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ। अब मैं जब 4 लाइन की कॉपी से लिख रहा होता हूँ तो वहाँ पे बे अलीफ बा लाइन से ऊपर चला जाता है और इसको जब मैं ऊपर से नीचे ऐसे लाते हुए अब मैं लाम को इसकी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये अब लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। और जब इसको मैं एक लाइन वाली कॉपी पे, उर्दू कॉपी पे काम लिख रहा होता हूँ तो फिर इसका अंदाज ये होता है, आपने ऊपर वाली लाइन के साथ टच नहीं करना, अपना हर्फ ऊपर वाली लाइन के साथ आपका हर्फ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको मिलाकर लिखेंगे तो फिर आपका ऊपर वाली लाइन में जो अल्फाज लिखेंगे वो नीचे वाली लाइन के अल्फाज में
मिक्स होंगे, ये यानी कि हमारा लिखने के अंदाज को, पैराग्राफ को लिखने का दुरुस्त तरीका नहीं रहता। आज की हमारी यानी कि छठी क्लास में सबक मश्क नंबर 2 कि ये अल्फाज हमने सीखे हैं और इसी की प्रैक्टिस आपने करनी है और फिर इंशाअल्लाह ताला हम अल्फाज की तरफ इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।